तुम उन लोगों के बारे में पता करो तभी हम एक्शन ले पाएंगे, ठीक है? तुम जाओ। इंस्पेक्टर कांत, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्यों, क्या मैं किसी काम से आपसे मिलने नहीं आ सकती? किस काम से? तुम स्टेटमेंट बदलना चाहती हो क्या? जी नहीं, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। जब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था तब तो तुमने इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर कांत, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ओम के बारे में आपने जो कुछ भी देखा वो सही था, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। तुम लिखने वालों के साथ बस ये एक प्रॉब्लम है, शब्दों के साथ खेलती रहती हो। मुझे साफ साफ जानने और सुनने की आदत है, और ओम के बारे में मैं जो भी कुछ जानता हूँ सब सही है। तुम उसके साथ जंगल में घूमने गई थी या घुमाने गई थी, ये सब मुझे पता है। और ओम आजकल किससे मिलता है और क्या काम करता है ये भी मुझे पता है। फिर आप ये पता करने की कोशिश क्यों नहीं करते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? इससे उसका गैर कानूनी काम सब झूठ तो नहीं हो जाएगा ना? जिसने गैर कानूनी काम किया उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, समझे? तो क्या कानून सिर्फ गुनहगार को सजा देने के लिए है, उसे सुधारने के लिए नहीं है? तो फिर हर वो इंसान जो छोटा मोटा गुनाह करता है उसे फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती? उसे छोटी मोटी सजा देकर क्यों नहीं छोड़ा जाता? इंस्पेक्टर कांत, इसलिए क्योंकि कानून इंसान ने इंसानों के लिए बनाया है, और हर गुनहगार को सुधरने का मौका मिलना ही चाहिए। तो क्या ओम अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है? जिस आदमी को कानून से धोखा हुआ हो, क्या वो उस पर विश्वास कर सकता है? उसे वो विश्वास दिलाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मतलब? जिस रास्ते पर ओम चल रहा है इंस्पेक्टर कांत, उसकी एक खास वजह है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? इसकी बिना पर। ये क्या? जब मैं ओम का पीछा कर रही थी तो मुझे कुछ पता चला। उसकी बिना पर मैंने देहरादून के अपने कुछ पत्रकार दोस्तों से कांटेक्ट किया और उनसे 27 साल पहले के अखबारों की कुछ कटिंग्स मंगाई, जिसमें से पता चलता है कि अरिहंत कपूर जो उनके पिता थे, उनके केस में 4 लोग इन्वॉल्व थे, जिनमें से 3 जिंदा हैं और उन 3 में से एक ओसीजा है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि कुछ दिनों पहले ओसेजा की बेटी सबा, उसने हमारी संवेदना मैगजीन में छापने के लिए मुझे एक कहानी दी, और वो कहानी इस कहानी की कार्बन कॉपी है जिसमें सबा ने अपने पिता को कातिल बताया है।